हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो कुमार वृत्ति के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 27 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 16 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया में के विषय में बताया गया रिफर्स टू ए रिडक्शन इन आरबीसी वॉल्यूम। ठीक है, तो एनीमिया किसे बोलते हैं? तो रिडक्शन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम वो क्या कहलाते हैं? एनीमिया कहलाते हैं। नॉर्मल रेंज जो होता है आरबीसी का अप टू 2 वीक आफ्टर बर्थ 13 to 20 ग्राम पर डीएल होते हैं। 6 मंथ to 6 ईयर में 10 to 14 ग्राम पर डीएल होते हैं। 7 to 12 ईयर में 11 से लेकर के 16 ग्राम पर डीएल होते हैं। अडल्ट फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डीएल होते हैं और अडल्ट मेल में 14 to 18 ग्राम पर डीएल होते हैं। फिर कॉजेस ऑफ एनीमिया क्या क्या हैं? तो कॉजेस में बताया गया आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हिमोलिसिस जिसे अपन बोलते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाना, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ इनसफिशिएंसी हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशन कंजेनिटल हाइपोप्लास्टिक ए। इसके अलावा ट्रेनेड इरेंथ्रोप्लास्टोपेनिया ऑफ ए चाइल्डहुड, फॉरकिंसन एनीमिया, ऑस्टियोप्लास्टेसिस या एप्लास्टिक एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ ए सर्टन फैक्टर्स जैसे कि आयरन, ठीक है, कॉपर, विटामिन B12, फोलिक एसिड, पायरिडोक्सिक डेफिशिएंसी इसके वजह से होते हैं। इम्पेयर्ड इरेंथ्रो जो प्रोटीन प्रोडक्शन, इसके वजह से कंडीशन क्या होगा? तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, क्रोनिक रीनल डिसीज, ये सभी कंडीशन है। फिर मैरो डिस्प्लेसमेंट, तो मैरो डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है ल्यूकेमिया हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा हो गया, ठीक है, ग्लोमेरल या फिर गौचर डिसीज हो गया, ये सभी हो जाएंगे। फिर कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगेली, तो कंजेस्टिव स्प्लेनोमेगेली में मेनली आपको देखने को मिलता है ड्रॉप आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। लेड पॉइजनिंग हो गया, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आपका हीमोफेगोसाइटिक सिंड्रोम है, ठीक है, कंजेनाइटल ए ट्रांसफरमेनिया हो गया, ठीक है, नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, नो आयरन ट्रांसपोर्ट, ये सभी आपके देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सट्रैक्टिव कॉजेस और इंट्यूब ये बोल सकते हैं एंट्रिक कॉजेस आपका आ जाएगा, ठीक है, तो एंट्रिक कॉजेस और एक्सट्रिक कॉजेस ये सभी आपके आ जाएंगे। फिर है जो आपका इंस्ट्रिव कॉजेस के अंतर्गत आ जाएगा इरेंथ्रोसाइटो मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ठीक है, तो इरेंथ्रोसाइटो मेम्ब्रेन डिफेक्ट है। इसमें कंडीशन क्या होते हैं? तो आपको देखने को मिलेगा हेरिडिटरी जो कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा एप बीटा लिपिड प्रोडक्शन, इरेंथ्रोप्रोटिक जो एफ बीटा जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी, इसमें क्या होता है? तो हीमोग्लोबिनोपैथी में थैलीसीमिया कंडीशन हो सकता है, ठीक है, SCX कंडीशन हो गया। एंजाइम डिफेक्ट या एंजाइम डेफिशिएंसी के अंतर्गत बताए गए इनकेबर्स साइकिल नेगेटिव एंजाइम, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल के लिए G6PD डेफिशिएंसी। इसके अलावा एक्सट्रिक कॉजेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो एक्सट्रिक कॉजेस के अंतर्गत इम्यूनोमीडिएट या नॉन इम्यूनोमीडिएट के अंतर्गत बॉडी इम्यून डिस्ट्रॉय आरबीसी, ऑटो इम्यून डिसीज,
जैसे कंडीशन के अंतर्गत SLE हो गया, ठीक है, HUS हो गया, ABO इनकम्प्लेबिलिटी हो गया, रोमेटाइड अर्थराइटिस हो गया। फिर एंटीबायोटिक के अंतर्गत एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं सल्फेनामाइड्स, ठीक है, रिफापेंसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। इसके अलावा आपका पोर्सन के अंतर्गत जो स्नेक वुमन है, सॉरी पॉइजन के अंतर्गत स्नेक वेनम्स, ये सभी आपके आ जाते हैं, ठीक है, स्नेक वुमन। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी के अंतर्गत आपका जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो गया, ठीक है, थर्मल इंजरी हो गया, इन्फेक्शन जैसे कि आपका मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। रेडिएशन हो गया, ये सभी आएगा। इसके अलावा एक्यूल्ड ब्लड लॉस, एक्यूलेट ब्लड लॉस, ठीक है, तो ब्लड लॉस नॉट सीन, इसमें क्या होता है, एसाइक्लोस्टोमा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिओडेनल इन्फेक्शन हो गया, या फिर जो एसिरिएट एसियोरिक जो इन्फेक्शन है वो आपको देखने को मिलते हैं, या ल्यूकवॉर्म इन्फेक्शन, ये सभी आपके आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइज ऑफ RBC। तो बेस्ड ऑन साइज ऑफ RBC माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। इन सबसे पहले बताया गया है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलीसीमिया, STA RBC प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, वो लीड करेगा आपका इम्यूनेटेड ब्लड को, जिसके वजह से इन ब्लड मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में आपका वहाँ से वो आगे बढ़ेगा इफ़ ऐसी, फिर वेयर HB जो है वो आपका कम हो जाएगा, O2 जो है ब्लड को जो कैरी करने की O2 की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर उसके कारण जो है आपका क्या होगा, मेनली जो RBC है उसका लिसिस हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, स्टर्स इन ब्लड स्मॉल इन साइज, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया बताया गया है। इसमें क्या होते हैं, इन ब्लड लॉस कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ल्यूकेमिया, लूकवॉर्म इन्फेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, रोड एक्सीडेंट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। B12 विटामिन डेफिशिएंसी के कारण क्या होते हैं, DNX जो सिंथेसिस है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा और मैक्रोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया में बताया गया है लॉस ऑफ RBC, जिसकी वजह से O2 कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू O2 सप्लाई कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण ट्रैकी कार्डिया आपको देखने को मिलेगा, और CO जो प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर इन ब्लड, जिसके कारण 2 and 3 डी फास्फोग्लाइकोसाइड इन बॉडी वो आपके इंक्रीज हो जाएगा, बर्ड्स विथ HB। फिर उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा द एफिशिएटी ऑफ बाइंड ऑफ O2, ठीक है, एफिशिएंसी जो रहेगा O2 का बाइंडिंग का वो कम हो जाएगा, HB रीच टू टिश्यू, ऑल 4 मोलिक्यूल इंटर्स, ब्लड फ्लो आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ब्लड फ्लो निगेटिव, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा भी और बाकी दिया गया, अपन मेन क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं एनीमिया में, टायर्डनेस देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगा, फटीगस एबिलिटी, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस हो गया, पूर फीडिंग हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी हो गया, पूर स्कूल परफॉर्मेंस हो गया, डिस्फेजिया ऑन एक्सटेंशन एंड पाल्पेशन, ये सभी चीज़ें बताई गई। फिर साइन के विषय में बात करें तो पैलर ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, राइज जुगुलर वेनस प्रेशर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये आपको देखने को मिलेगा, हेमिक मर्मर ड्यू टू हाइपर
ड्रेमिक ड्यू टू हाइपरड्रेमिक जो डिस्ट्रक्शन सॉरी ड्यूरकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बताएगा कार्डियोमेगेली हो गया। ठीक है, फियर्डनेस, हेडेक। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनोरेक्सिया हो गया, हिपेटो स्प्लिनोमेगेली हो गया, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बताया है बिकॉज ऑफ लॉस इन आयरन स्टार्ट इन बॉडी और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्लासिफिकेशन के विषय में बात करते हैं तो माइल्ड में बताया गया है, ग्राउंड 10 ग्रेड आपको देखने को मिलते हैं, मॉडरेट में 6 to 10 और सीवियर में लेस देन 6। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर फॉर टीए, तो इसके लिए बताया गया है लो आयरन intake or poor intake, improper absorption of iron demand is more than normal, blood loss, ये सभी चीज़ें बताएगी। पूर इंटेक के अंतर्गत डाइट रिस्ट्रिक्शन हो गया, एक्सक्लूसिव मिल्क डाइट। ठीक है, बिकॉज मिल्क में आयरन ऑब्जॉर्प्शन जो है वो आपका लो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बताएगी। फिर पूर ऑब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि जो कोलिक डिसीज़ हो गया, जीआईटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। ड्रग एक्स्ट्रा टेकन, एग्जाम्पल के लिए आयरन प्लस कैल्शियम ड्रग। ठीक है, पूर बायो अवेलेबिलिटी जिसके अंतर्गत आयरन बताए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर बॉडी रिक्वायरमेंट, तो बॉडी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत कब कब आयरन की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, प्री मैच्योर बेबी में, ये सभी चीज़ों कंडीशन में आयरन के रिक्वायरमेंट होते हैं। ब्लड लॉस के अंतर्गत बताया गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जीआई हेमरेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा हुक वॉर्म इन्फेक्शन, इन सभी में ब्लड लॉस होता है। सिम्टम्स बताया गया है सेम एज प्रीवियस। ठीक है, जो सिम्टम्स अपने एनीमिया में देखे वो सभी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाई का बताया गया है, तो पाई का क्या होता है यहाँ पे बताया गया है एग्रेसिव ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस। ठीक है, साइन के अंतर्गत बताया गया सेमस प्रीवियस, जो आपका साइन है वही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहला हो गया अमाउंट हो गया एचबी का। ठीक है, उसमें एमसीबी वो कम हो जाएगा, वो आप देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एचबी, ये सभी। इसके अलावा नेल को अपन देखेंगे तो नेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्लोटोन्यूकिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सेलोन्यूकिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके जैसे कि जो नेल हैं उसके जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं। हेयर आपको ड्राई देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें लस्टरलेस देखने को मिलेगा जो हेयर है। माउथ में बात करें तो माउथ जो है स्मूथ टंग आपको देखने को मिलेगा, गस्टाइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एगुलर स्टोमेटाइटिस आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत सीसीएफ, एंजाइना, ये सभी कॉम्प्लिकेशन है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी अपन कराएंगे जिसके अंतर्गत एचबी, आरबीसी काउंट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। पेरिफेरल स्मीयर के अंतर्गत बताया गया है टू सी आरबीसी शेप एंड साइज, जिसके अंतर्गत माइक्रोसाइटिक, अब नॉर्मल शेप, ठीक है, पिकोसाइटोसिस, ठीक है, हेपेरोक्रोमिक, ये सभी चीज़ें, हेपेरोक्रोमिक, ये सभी चीज़ें देखने को मिलते हैं। फिर है
reticular count, that is reticulocyte count. It is normal in LDA, ठीक है। सीरम आयरन लेवल जो है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। आयरन बट जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज रहेगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग सेचुरेशन वो डिक्रीज रहेगा। सीरम से सरेशन लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे तो उसमें आपको सिस्ट एंड वॉल ऑफ ए हुक वर्म फाउंड, ठीक है। एंडोस्कोपी कराएंगे तो GIT हेमरेज के लिए वो अपन करेंगे। मैनेजमेंट में इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो अपन कराएंगे, जैसे कि पहले फाइंड करेंगे कॉज क्या है, कॉज को रूल आउट करेंगे, फिर सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है ऑटोमेटिकली अपने को देना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा सीवियर एनीमिया में ब्लड तुरंत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिक्वायरमेंट होता है सीवियर एनीमिया में। फिर नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत आयरन सप्लीमेंट प्रोडक्ट देंगे। फूड जो है, ठीक है, आयरन रिच जो फूड है वो अपन देना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन प्रेग्नेंट या लैक्टेशनल वुमेन में बताया गया है। फर्स्टली अपने को यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट बुक्ड इन ए यहाँ पे होता है सॉरी, सबसे पहले वही है हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना है प्रेग्नेंट को, ठीक है। फिर उसके अंदर आयरन सप्लीमेंट अपने को देना है फॉर 9 मंथ, मिनिमम 100 टैबलेट्स, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एनीमिया के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें अपने को क्या बोला गया, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो इसमें अपन वो सभी चीज़ें ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं इतना डिटेलिंग से 5 मार्क के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा तो उसको आप जो है नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।